बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज से करीब 900 साल पहले बगदाद शरीफ में एक पर्दे वाली औरत अपने बच्चे की लाश को चादर में लपेटकर सीने से लगाए दिल भरकर रो रही थी। इतने में एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया और नरमी से पूछने लगा, अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? उस औरत ने कहा, बेटा, मेरा शौहर इंतकाल कर गया है। ये बच्चा मेरे शौहर की आखिरी निशानी और मेरी जिंदगी का सहारा था। अचानक ये बच्चा बीमार हो गया। मैं इसे अल्लाह के एक वली के पास दम करवाने ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। फिर भी मैं बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ हाजिर हो गई, क्योंकि इस खानकाह के बुजुर्ग की करामत की हर तरफ चर्चा है और उसकी निगाहे करम से अब भी बहुत कुछ हो सकता है। मगर वो मुझे सब्र की तलकीन देकर अंदर तशरीफ ले गए। ये कहकर वो खातून फिर से ज़ारो कतार रोने लगी। जब उस छोटे बच्चे ने उस औरत की बात सुनी तो उसका दिल तड़प उठा। उसने रहमत भरी जुबान से कहा, अम्मी जान, आपका मुन्ना मरा नहीं है। ठीक से देखिए, वो अभी भी जिंदा है। देखिए तो सही, वो हरकत कर रहा है। ये सुनते ही वो औरत हैरान रह गई। उसके ताज्जुब की तो कोई हद ही ना रही। फौरन उसने अपने बच्चे के बदन से कपड़ा हटाकर देखा, लेकिन ये क्या, वही बच्चा जो चंद लम्हे पहले मौत की आगोश में सो चुका था, जिसको सब ने मुर्दा करार दे दिया था, वो बच्चा अब हाथ पांव मार मार कर खेलने में मगन था। ये करामात अभी हुआ ही था कि इतने में वही अल्लाह वाले खानकाह से बाहर निकले। जब उन्होंने बच्चे को जिंदा देखा तो फौरन मामला समझ गए। अपनी लाठी उठाते हुए वो बुजुर्ग बच्चे की तरफ लपके और बोले, तूने अभी से ही तकदीर खुदा बंदी के राजों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। ये सुनते ही वो बच्चा वहां से भाग खड़ा हुआ। अब बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और वो बच्चा आगे आगे भागता रहा। भागते भागते वो एक कब्रिस्तान की तरफ मुड़ा और बुलंद आवाज में पुकारने लगा, ऐ कब्र वालों, मुझे बचाओ। अब इस बच्चे का इतना कहना ही था कि वही बुजुर्ग जो तेजी से उसके पीछे भाग रहे थे, अचानक ठिठक कर रुक गए। उन्होंने जो मंजर देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो हैरानी से उस वाक़ये को देखते रह गए। जैसे ही बच्चे ने पुकारा, ऐ कब्र वालों, मुझको बचाओ, तो कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठकर उस छोटे से बच्चे की ढाल बन गए। वो बच्चा दूर खड़ा हुआ अपने चांद जैसे चमकते चेहरे के साथ मुस्कुरा रहा था। उस बुजुर्ग ने बड़ी हसरत और अजब से उस बच्चे की तरफ देखा और कहा, बेटा, हम तेरे मर्तबे को नहीं समझ सकते, इसलिए तेरी मर्जी के आगे अपना सर झुका देते हैं। दोस्तों, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो बच्चा हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे, जिनका मुबारक नाम अब्दुल कादिर था। आगे चलकर आप गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लक़ब से मशहूर हुए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया और ये करामातें बचपन से ही जाहिर होने लगी। एक वाकया यूं है कि जब आप मदरसे से पढ़कर घर लौटे तो अपनी अम्मी जान से कहा, अम्मी जान, आप पर मेरा एक एहसान है। अब सोचिए, एक छोटा सा बच्चा अगर अपनी माँ से ऐसा कहे तो ये कितनी हैरत की बात होगी। आपकी अम्मी जान भी ताज्जुब में आ गई और कहने लगी, अब्दुल कादिर, ये अलग बात है कि तुम्हारी पैदाइश बहुत अजीब है और तुम्हारी बरकतें बेशुमार है, लेकिन आखिर तुमने मुझ पर एहसान कैसे किया? आपने फरमाया, अम्मी जान, क्या आपको याद है मेरी पैदाइश से पहले का एक वाकया? एक बार एक भिखारी हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया था। आपने सोने के कंगन पहन रखे थे और पर्दे की आड़ से उसे कुछ देने की कोशिश की थी, लेकिन वो भिखारी उस कंगन के लालच में घर के अंदर घुस आया था। आप डर कर घर के एक कोने में छुप गई थी और चीख पड़ी थी कि ऐ अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा। तभी अचानक वहां एक बड़ा शेर नामुदार हुआ,
जिसने उस भिखारी को चीर फाड़ कर रख दिया था। अम्मी जान, क्या ये बात सच है या नहीं? आपकी अम्मी जान ने कहा, अब्दुल कादिर, ये बात बिल्कुल सही है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अम्मी जान, क्या आप जानती हैं कि वो शेर कौन था? अम्मी जान ने कहा, नहीं बेटा। तब आपने फरमाया, अम्मी जान, वो शेर मैं ही था जिसने उस डाकू को चीर फाड़ कर आपकी हिफाजत की थी। इसी तरह एक वाकया हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं जंगल में बैठा हुआ सबक याद कर रहा था। उस वक्त गुर्बत, भूख और तंगहाली से बहुत परेशान था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, ऐ अब्दुल कादिर, जा और अपनी जान बचाने के लिए खाने के वास्ते कर्ज ले ले, ताकि इल्म हासिल करने में कोई रुकावट ना आए। मैंने जवाब दिया, मैं किस मुंह से कर्ज मांगू? मैं तो एक मुफलिस यानी गरीब इंसान हूँ, भूख की तकलीफ सहने वाला। मेरे पास तो पहनने के लिए एक जुब्बा भी नहीं है। मैं कर्ज किस तरह अदा करूंगा? तब गैब से आवाज आई, मुतमईन हो जाओ, तुम्हारा कर्ज अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर मैं एक रोटी बेचने वाले के पास गया और उससे कहा, तुम मुझे इस शर्त पर हर रोज बतौर कर्ज 1.5 रोटी दे दिया करो। अगर मुझे कहीं से कुछ मिल गया तो मैं तेरा कर्ज अदा कर दूंगा, और अगर मैं मर गया तो मुझे माफ कर देना। नान बाई ने जब ये अल्फाज सुने तो बेइख्तियार रो पड़ा और कहने लगा, हजरत, मैंने आपको इजाजत दी, जो चाहे मुझसे ले लिया करें। चुनांचे मैं उससे हर रोज 1.5 रोटी लाया करता था। इसी तरह एक अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन मुझे ये ख्याल आया, मैं हर रोज खाए जा रहा हूँ, मगर अब तक उसका कर्ज अदा नहीं कर सका। अभी ये ख्याल मन में आया ही था कि अचानक गैब से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, फला दुकान पर जाओ और जो कुछ वहां नजर आए उसे उठाकर उस नान बाई को दे दो। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब मैं उस दुकान पर पहुंचा तो वहां सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ था, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। मैंने उसे उठा लिया और जाकर उसी होटल वाले को दे दिया, जिससे मेरा सारा कर्जा अदा हो गया। शेख अबू अब्दुल्लाह नज्जार का बयान है कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुझसे फरमाया कि मुझ पर बड़ी बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किलात गुजरा करती थी। अगर वे मुश्किलात पहाड़ पर गुजरती तो पहाड़ भी फट जाता। जब ये मुसीबतें और कठिनाइयां चारों तरफ से मुझे घेर लेती थी तो मैं तंग आकर जमीन पर लेट जाता था और बार बार ये आयते करीमा पढ़ता था, फ़इन्ना माअल उसरी युसरन, इन्ना माअल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। फिर जब मैं जमीन से सर उठाता तो मेरी सभी तकलीफें दूर हो जाती थी। दोस्तों, गौसे पाक की करामात बेशुमार है। आपके जमाने में आपसे बढ़कर किसी को साहिबे करामत नहीं देखा गया। कभी कभी करामात आपसे जाहिर होती थी और कभी आप में। इमाम नबवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बस्तान अल आरिफीन में फरमाते हैं कि किसी वली की करामत इस कसरत से हम तक नहीं पहुंची जिस कसरत के साथ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत हम तक पहुंची। एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में एक औरत अपने लड़के को लेकर आई और अर्ज करने लगी, मैं देखती हूँ कि ये लड़का आपसे बेहद अकीदत और मोहब्बत रखता है, इसलिए मैं अपना हक माफ करके अल्लाह के लिए इसे आपको देती हूँ। आप इसे अपनी गुलामी में कबूल कर लें। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसे कुछ जिक्र अज़कार सिखा दिए। इसके साथ ही उसे मेहनत और कठिनाइयों का सामना करने का भी हुक्म दिया। ये जाहिर है कि जो लोग मेहनत और कठिनाइयों का सामना करते हैं उन्हें भूखा भी रहना पड़ता है, रात भर जागना भी पड़ता है और जागते हुए अल्लाह ताला की इबादत करनी होती है। ऐसे में अच्छा खासा इंसान भी दुबला पतला हो जाता है। एक रोज लड़के की माँ उससे मिलने आई तो भूख और बेदारी की वजह से उसे काफी दुबला पतला और कमजोर पाया। उसने अपने लड़के को जौ की रोटी खाते देखा। वो बेचारी ममता की मारी आपकी खिदमत में हाजिर हुई तो उसने देखा
कि आपके सामने एक बर्तन रखा हुआ है जिससे आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुर्गे का गोश्त खा चुके थे और सिर्फ हड्डियां ही बाकी रह गई थी। उस औरत ने जब ये देखा तो कहने लगी, आप तो खुद मुर्गे की सालन से रोटी खाते हैं और मेरे लड़के को जौ की रोटी खिलाते हैं। ये सुनकर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना हाथ मुबारक उन हड्डियों पर रखा और यूं फरमाया, उसके हुक्म से खड़ी हो जा जो बोसीदा हड्डियों को मरने के बाद दोबारा जिंदा फरमाएगा। आपका ये फरमाना था कि फौरन मुर्गी उठकर खड़ी हो गई और बोलने लगी। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस औरत से फरमाया, तू कहती है कि मैं खुद तो गोश्त खाता हूँ और तेरे लड़के को जौ की रोटी खिलाता हूँ, तो तू सुन ले, तेरा लड़का भी जब इस काबिल हो जाएगा तो उस वक्त जो चाहा करेगा खाया करेगा। एक रोज सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह तकरीर फरमा रहे थे और हवा काफी तेज चल रही थी। इसी दौरान एक चील चीखती चिल्लाती उड़ती हुई आपकी मजलिस के ऊपर से गुजरी, जिससे वहां मौजूद लोगों का ध्यान चील की तरफ चला गया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ऐ हवा, इस चील का सर उड़ा दे। ये फरमाना ही था कि चील का धड़ एक तरफ और सर दूसरी तरफ गिर पड़ा। ये देखकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह तख्त से नीचे उतरे और चील को एक हाथ में लेकर दूसरा हाथ उस पर फेरा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर उड़ गई और लोग देखते ही रह गए। शेख मुअम्मर जिरादा बयान करते हैं कि मैं एक बार सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ था। उस वक्त आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। इतने में छत से 2-3 मरतबा कुछ मिट्टी गिरी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसे झाड़ते रहे। जब ये मिट्टी चौथी दफा आप पर गिरी तो आपने अपने ऊपर सर उठाकर देखा कि एक चूहा मिट्टी खोद कर गिरा रहा था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उससे फरमाया, तू अपना सर उड़ा दे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये फरमाना ही था कि उस चूहे का सर एक तरफ और धड़ दूसरी तरफ जा पड़ा। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखना पढ़ना छोड़कर निहायत आप दीदा हो गए। आपकी आंखों में आंसू जारी हो गए। मैंने अर्ज किया, हुजूर, आप इस वक्त क्यों रो रहे हैं? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मैं डरता हूं कि कहीं कोई मुसलमान मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचा बैठे और इसका भी वही हाल हो जो हाल उस चूहे का हुआ है। शेख अबुल अब्बास अहमद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि एक रोज आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह सवारी पर जामिया मंसूरी तशरीफ ले गए। फिर जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहां से वापस हुए तो आपने अपनी चादर उतारी और अपनी पेशानी से एक बिच्छू निकालकर जमीन पर डाल दिया। जब वो बिच्छू भागने लगा तो आपने उससे फरमाया, अल्लाह के हुक्म से तू मर जा। आपका ये फरमाना ही था कि उसी वक्त वो दम तोड़ गया। फिर आपने मुझसे फरमाया, इसने मुझे जामिया मंसूरी से यहाँ तक 60 मरतबा काटा था। शेख उमर बिन मसूद रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि एक रोज आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह वजू कर रहे थे। इसी दरमियान एक चिड़िया ने आप पर पैखाना कर दिया। अचानक वो चिड़िया उस वक्त गिरकर मर गया। जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह वजू कर चुके तो आपने कपड़े का इतना हिस्सा धो दिया जिस पर चिड़िया ने बिट कर दी थी। फिर आपने उसे उतार कर मुझे दे दिया और कहा, जाकर इसे बेच दो और इसकी कीमत खैरात कर दो, ये उस चिड़िया का बदला हो जाएगा। इसी तरह एक बार एक शख्स आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में आया और अर्ज करने लगा, मैं अस्पहान का रहने वाला हूँ। मेरी औरत अक्सर मिर्गी के मर्ज में मुब्तला रहती है। तावीज गंडे वाले भी उससे आजीज हो गए हैं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ये वादिय सरान द्वीप के खानस नामी एक जिन की शरारत है। जब तेरी औरत को मिर्गी आए तो उसके कान में कह देना कि अब्दुल कादिर जो बगदाद में रहते हैं तुझसे कहते हैं कि फिर कभी ना आना, अगर आएगा तो हलाक हो जाएगा। वो शख्स चला गया और फिर 7 साल तक बगदाद नहीं आया। 7 साल के बाद जब वो बगदाद शरीफ तशरीफ लाया तो लोगों ने उससे पूछा,
कि आपका क्या हाल है और आपकी बीवी का क्या हाल है। उसने कहा, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुझे जो बताया था मैंने वही किया और फिर आज तक मेरी बीवी को मिर्गी नहीं हुई। हजरत शेख अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद मुसली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में तकरीबन 13 साल तक रहा। मैंने इस अरसे में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बहुत सी करामात देखी। उनमें से एक वाकया ये है कि जिस मरीज से डॉक्टर और हकीम आजिज आ जाते थे वो आपकी खिदमत में लाया जाता। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसके हक में दुआ फरमाते और अपना दस्ते मुबारक उस पर फेर देते। फिर उसी वक्त वो तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा होता था। एक मर्तबा खलीफा मुस्तनसीर बिल्लाह के रिश्तेदारों में से एक इस्तिस्का यानी जिसका पेट फूल गया हो वैसा मरीज आपके पास लाया गया। उसका पेट इस्तिस्का की बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा फूला हुआ था। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसके पेट पर अपना दस्ते मुबारक फेर दिया। अल्लाह के हुक्म से उसका पेट बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे उसे कोई बीमारी ही नहीं थी। एक मर्तबा बाली अहमद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे कि मेरे फर्जंद मोहम्मद को 1.25 साल से बुखार आता है। किसी तरीके से भी ये बुखार जाने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि और ज्यादा होता जा रहा है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, तुम उसके कान में जाकर कह देना कि ऐ बुखार, तुझे अब्दुल कादिर कहता है कि मेरे लड़के को छोड़कर करिया हिल्ला में चला जा। चूंकि उन्होंने घर जाकर ऐसा ही किया, लड़के का बुखार फौरन दूर हो गया। शेख अबुल हसन अली कशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बयान है कि एक मर्तबा मैं और शेख अली बिन अबी नसर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर थे। इतने में अबू गालिब ताजिर हाजिर हुआ और यूं अर्ज करने लगा, हुजूर दावत कबूल करना सुन्नत है। मैं आपकी दावत करता हूँ, आप मेरे गरीब खाने में जरूर तशरीफ लाइए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुछ अरसा सर झुकाए रखा और फिर उठाकर फरमाया, हाँ मुझे कबूल है। उसके बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह खच्चर पर सवार होकर अबू गालिब के मकान की तरफ पहुंच गए। वहां पहले से ही बगदाद के उलमा और मशाइख जमा थे। अबू गालिब ने एक दस्तरखान बिछाया जिस पर किस्म किस्म के मीठे तश्तरी और नमकीन खाने रखे हुए थे। फिर 2 लोगों ने एक बड़े सरबा मोहर मटके को लाकर दस्तरखान के आखिर में रख दिया। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह सर झुकाए बैठे थे और आपकी अजमत और हैबत की वजह से हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इतने में आपने शेख अली को इशारा किया कि इस मटके को उठाकर मेरे पास लाओ। उन्होंने उसे उठाकर आपके सामने रख दिया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसे हुक्म दिया कि इसे खोल दो। उन्होंने जैसे ही खोला तो क्या देखते हैं कि उसमें अबू गालिब का एक फालिज ज़दा कोढ़ी और मादर ज़दा अंधा लड़का मौजूद था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस लड़के से फरमाया, तू अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा हो। फौरन ही लड़का तंदुरुस्त होकर उठकर दौड़ने लगा। ये मंजर देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और चारों तरफ आपकी इस करामात की वजह से एक शोर बरपा हो गया। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।